नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वन विभाग की तैयारी तेज, जंगलों में आग से बचाव के लिए फायर ब्लोअर का उपयोग। 19 मार्च को निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारी शुरू। चोरी के 3 मामलों का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए वन विभाग द्वारा आग की रोकथाम और त्वरित नियंत्रण के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसके तहत संवेदनशील वन क्षेत्रों में फायर ब्लोअर सहित अन्य अग्निशमन उपकरण वन कर्मियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार फायर ब्लोअर का उपयोग विशेष रूप से आग की शुरुआती अवस्था में उसे फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। यह उपकरण तेज हवा के दबाव से सूखी पत्तियों और घास को हटाने, आग की लपटों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आग को बड़े क्षेत्र में फैलने से रोका जा सकता है। विभाग द्वारा वन कर्मियों और फील्ड स्टाफ को इन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे आग की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और मौसम जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और वैसे ही आग की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। इसके लिए वन विभाग द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को सूचना दी जा रही है कि वनों पे आग न लगाएं। उनको जागरूकता के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम द्वारा उनको जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे द्वारा 22 दल गठन किया गया है जो लगातार वनों क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दिन को भी और रात के समय भी। और फायर वॉचर भी रखा गया है जो कि उनके क्षेत्र में जैसे आग लगता है तो तत्काल रूप से बुझाने का प्रयास करते हैं। उनके पास फायर ब्लोअर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जहाँ भी आग लगता है तो वहाँ पे फायर लाइन बनाते हैं और आग को तत्काल बुझाने का प्रयास करते हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ सभी ग्रामीणों से कि तेंदुपत्ता या तो महुआ के लिए आग न लगाएं, जिससे उनके वन सुरक्षित रहेंगे और उनको आगे जाकर निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मुड़ापार में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन एवं कोरबा नगर पालिका निगम की महापौर संजू देवी राजपूत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवत कथा का रसपान किया और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के दौरान भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा, जहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान की महिमा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया।
परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे महिला समिति के दीदी मन के द्वारा और व्यास पीठ पर हमारे पूज्य महाराज सम्मानीय नूतन पांडे जी के मुखारबिंद से हम सब कथा के श्रवण कराता है। और आज के पावन बेला पर कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी हमारे जजमान के रूप में बैठे हैं सम्मानीय लक्ष्मी नारायण श्रीवास जी, शुभम श्रीवास जी, संध्या गायकवाड़ जी, सम्मानीय प्रियंका चौहान जी, सम्मानीय ललिता बहन जी, सम्मानीय संतोषी बहन जी, सम्मानीय राजेश्वरी बहन जी, सम्मानीय शांति बहन जी, सम्मानीय रमेश्वरी बहन जी, सम्मानीय सुशीला बहन जी, साथ ही हमारे समर्थ माधव शक्ति समिति के पदाधिकारीगण, सम्मानीय नवीन जायसवाल जी, सम्मानीय हेमंत चौहान जी, सम्मानीय विशाल सिंह जी, साथ ही हमारे मुरापाल के समस्त सम्मानीय भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर भागवत कथा बहुत ही शक्तिशाली कथा है। एक कथा में हर कथा के निचोड़ भागवत कथा में हमारा सुने समझे में मिलते। भगवान श्री कृष्ण के लीला अपरंपार है। द्वापर युग में भगवान इस धरती पर जन्म लेते और जन्म समय की कहानी आप सब लोग भागवत कथा के समय सुने मिलते। कंस होकर माता पिता वासुदेव महाराज जी और माता देवकी माता बंदी गिर में रखे रहते। कंसला श्राप मिले रहते कि तो देवकी के 8वां पुत्र हो ही तो वध करी। बाकी वो देवकी के माता के हर पुत्र के वध करा रही से भगवान ने अत्याचार देख के स्वयं भगवान होकर माता देवकी के कोख से जन्म लेते हैं। आगामी 19 मार्च को राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए कोरबा शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। आयोजकों द्वारा बताया गया कि शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी के 3 मामलों का खुलासा किया है। सिविल लाइन रामपुर थाना और मानिकपुर चौकी क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार महिला आरोपी के खिलाफ पहले भी सिविल लाइन रामपुर और उरगा थाना में मामले दर्ज हैं। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि जिनमें चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी है। जी, चोरी के कुछ मामले अभी रिसेंटली घटे थे। 2 दिन पहले ही लगभग 3 मामले में अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें 2 रामपुर के मामले थे, 1 मानिकपुर का मामला था। उन तीनों मामलों में चोरी के जो आरोपी हैं वो हमारे पकड़ा गए हैं और कुछ आरोपी हालांकि बचे हुए हैं और बहुत सारी जो यानी चोरी गई संपत्ति थी वो भी वाजबता शुमार हो गई है। इसी को ही लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो सिविल लाइन का अपराध क्रमांक 196/26 और 209/26 जो सतनाम मोहल्ले में जो चोरी हुई थी उस पर हम लोगों ने एक महिला आरोपी है जिनका नाम है सुमित्रा रात्रि, उनको गिरफ्तार किया है। और मानिकपुर का प्रकरण जिसमें RSS नगर में चोरी हुई थी घर पर घुसकर 233/26, उस पर हम लोगों ने 3 आरोपी आकाश मरावी, रोहित शर्मा और निखिल वर्मन को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। नहीं, इसमें नाबालिगों की संलिप्तता नहीं पाई गई है। अभी फिलहाल कुछ आरोपी फरार हैं और उन आरोपियों को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और भी मामले के खुलासा होने की संभावना है। सर, जो नाम सामने आ रहे हैं क्या पुराने आदतन अपराधी है क्या? जी, ये सुमित्रा रात्रे जो है वो आदतन अपराधी है। इसके पूर्व के रामपुर थाना जो सिविल लाइन है उस पर और उरगा थाने में उसके प्रीवियस रिकॉर्ड है। देखिए, इनके सोना चांदी मोस्टली घर पे चोरी हुई थी। सोना चांदी इन लोग काजू, किशमिश, इवन शक्कर ऐसी टाइप की भी चोरी लोगों ने की है और उसमें काजू, किशमिश, चांदी के जो पायल वगैरह हैं उनकी रिकवरी हो चुकी है और अन्य आरोपियों के पकड़ाने से बाकी रिकवरी भी हो जाएगी। जो RSS नगर की चोरी थी वो 2 लाख की लगभग की चोरी थी और जो सतनाम मोहल्ले रामपुर में हुई थी वो लगभग 15,000 की और 10,000 की चोरी थी, जिस पे हम लोगों ने लगभग रामपुर वाले में रिकवरी हो चुकी है और जो RSS नगर में उसमें सोने के झुमके वगैरह उसकी रिकवरी बाकी है। देखिए मैम, 20 चोरियाँ तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि कुछ चोरियाँ हुई हैं, इवन डिटेक्ट भी हुई हैं। इससे पहले हम लोगों ने CSEB चौकी और मानिकपुर ने मिलकर 6 चोरियों को ट्रेस भी किया था और अभी ये 3 मामले में खुलासा हुआ है। जल्द ही जो आरोपी और पकड़ाएंगे तो उससे और भी मामले की खुलासा होने की संभावना है। जी, सीतामढ़ी में जो चाकू हुई थी उसके 7 आरोपी थे। 7 आरोपी में से 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक आरोपी जो नानू है वो अभी फरार है, जिसकी उद्घोषणा की जा चुकी है और जो पुलिस के जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उस पर उसको लगा दिया गया है और जल्द ही उसकी पकड़ने की संभावना है। सतनामी समाज की महिलाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी राजपूत, विशिष्ट अतिथियों के रूप में सतनामी कल्याण समिति कोरबा उपाध्यक्ष सुनीता पाटले सहित समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सामाजिक भूमिका और उनके योगदान को याद किया गया। डॉक्टर बरखरानी कुर्रे ने बताया कि समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रेरणादायी कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम आप सभी श्रीमती कौशल्या खुराना मैडम हैं जो व्याख्याता हैं और कवित्री भी हैं। इनको तो राज्य सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जहां उन महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने समाज में उत्कृष्ट। तो स्वयं के लिए भी तालियां बजाते रहिए और हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए भी। तो स्वयं के लिए भी तालियां बजाते रहिए और हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए भी। करना चाहती हूँ ज्योति साथी पुनः स्वागत के वही तो इस जमाने की असली दिशा बनी। शिक्षा की ताकत को जानो।
लेके हम सब चल रहे हैं, उनके लिए जोरदार नारा होना चाहिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप सभी मना रहे हैं। हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि इकट्ठा हमारे सतनामी समाज कल्याण से सभी महिलाएं इकट्ठे हुई हैं और आज कार्यक्रम मना रही हैं। और एक चीज और कहना चाहती हूँ कि सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और जो उनको सम्मान मिला है वो स्मृति चिन्ह भी बहुत ही स्मार्ट था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाने के लिए हम सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं और आज हमारे जो मुख्य अतिथि थी वो श्रीमती संजू देवी राजपूत, जो कि हमारे कोरबा की पहली नागरिक थी। उसके साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सुनीता पाटले दीदी जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं हमारे कोरबा सतनामी कल्याण समिति की। उसके साथ में मीना लहरे दीदी जी थी। उसके साथ में श्रीमती रेखा रानी जाटवर दीदी जी हैं। उसके साथ में श्रीमती कौशल्या खुराना दीदी जी हैं। सारी सम्मानित महिलाएं हैं जो कोरबा के अलग अलग क्षेत्र से आई हुई हैं और इसके साथ में लगभग 50 से भी ज्यादा महिलाओं का सम्मान आज हमारे इस मंच से हुआ है। इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ बरखा रानी नहीं थी, इस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोरबा में अलग अलग क्षेत्र से सारी महिलाएं एकजुट हुई हैं और आज उन्होंने साबित किया है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए कभी किसी को न किसी बैनर की आवश्यकता नहीं होती, वो महिलाएं खुद ही सम्मानित होती हैं। आज यहाँ पे ये प्रमाणित भी हुआ है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत कोई प्रतिष्ठित महिलाएं, कहीं कोई मेडिकल पे है, कोई टीचर्स पे है, कोई समाज सेविका के रूप में है, अदर भी डिपार्टमेंट में है, वो सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई है। उन सारी महिलाओं का आज जो है हमारे मन से सम्मान हुआ है और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में सिर्फ बरखा रानी नहीं, इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सभी बराबर के हकदार हैं। तो उस चीज के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं आशा करती हूँ कि जीवन में आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे जिसमें सभी अपना पूर्ण सहयोग मुझे देते रहेंगे। आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज सतनामी महिला समिति की तरफ से ये टॉप एंड टाउन होटल में बहन बरखा रानी कुर्रे की तरफ से बहुत ही सुंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें अनेकों संस्था से जुड़ी हुई, अनेकों वर्किंग की हुई महिलाओं को यहाँ पर एकत्रित की हुई हैं। उन सब का परिचय हुआ है, उन सबको सम्मानित किया गया है और सभी ने अपना जो मन की बात है वो सबको बताए हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बहन बरखा रानी कुर्रे ने आयोजित किया है। इसके लिए बहन बरखा रानी कुर्रे को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर यहाँ मैं टॉप एंड टाउन में आई हूँ, जिसका कोऑर्डिनेटर श्री कुमारी डॉक्टर बरखा रानी कुर्रे जी हैं, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखी हैं। और जैसा कि हमारा गुरु घासीदास जी का जो मुख्य संदेश है, मनखे मनखे एक समान, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोरबा जिले के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर महिलाएं आए हैं जो शासकीय सेवारत हैं और समाज में कार्यरत हैं, समाज सेविका हैं, कुछ लघु उद्योग वाले भी यहाँ पर आए हैं। विभिन्न विभागों से यहाँ पर महिलाएं जो हैं या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर बरखा जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से उसको अरेंजमेंट किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के ख्यातिबद्ध आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने चैत्र माह में स्वास्थ्य के लिए उचित खान पान और दिनचर्या अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि 4 मार्च से 2 अप्रैल तक रहने वाले चैत्र माह में मौसम परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी, ज्वर और पाचन संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार इस दौरान तैलीय, मसालेदार, भारी और बासी भोजन से परहेज करना चाहिए तथा हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए। उन्होंने गुड़ का सेवन न करने और चने का सेवन करने की सलाह दी है। अभी चैत्र माह का आरंभ 4 मार्च 2026 बुधवार से हो गया है, जो कि 2 अप्रैल 2026 गुरुवार तक रहेगा।
हर माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। उसी तरह चैत्र माह में भी विशेष तरह के खान पान का वर्णन है। चैत्र माह क्योंकि वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है और ग्रीष्म ऋतु का धीरे धीरे आरंभ होता है। गर्मी बढ़ने लग जाती है वातावरण में, तो वातावरण में शुष्कता आने लग जाती है, जिसके कारण से हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तो पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण से हमें अपच, अतिसार, दस्त ऐसी समस्या होती है और ऋतु परिवर्तन के कारण से सर्दी, खांसी, बुखार आदि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस माह में विशेष रूप से हमको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। इस माह में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण से हमको हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन करना चाहिए। तैलीय, मसालेदार और बासी भोजन से इस माह में परहेज करना चाहिए। होटल के भोजन से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह में गुड़ का सेवन करने की मनाही बताई है। गुड़ का सेवन नहीं करना है और गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी, डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है। इस माह में चने का सेवन अत्यंत हितकारी कहा गया है। तो चने का सेवन कर हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं इस माह में चूंकि वातावरण में शुष्कता बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो सकती है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो इस माह में विशेष रूप से हमको पानी के मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। साथ ही आंखों में भी शुष्कता आ जाती है इस माह में, तो आंखों को बार बार धोना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श से उसमें गुलाब जल डालना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी उपायों को अपनाकर हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन कर, तेली, मसालेदार और बासी भोजन से परहेज कर और अपनी आंखों का विशेष ध्यान कर हम चैत्र माह में स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।